क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहण केवल आकाश में लगता है या हमारे भाग्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है? हम सब जानते हैं कि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता का। लेकिन जब इनके बीच एक छाया आ जाती है, तब कहानी बदल जाती है। यही छाया है राहु। और जब राहु सूर्य के साथ एक ही भाव में आकर बैठता है, तब उसे सूर्य ग्रहण योग कहा जाता है। अब जरा उस पुरानी कथा को याद कीजिए। समुद्र मंथन हुआ। देव और दानव दोनों अमृत पाने के लिए उत्सुक थे। भगवान नारायण मोहिनी रूप में प्रकट हुए और अमृत बांटना प्रारंभ किया। राहु ने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थान ले लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और शिकायत कर दी। सुदर्शन चक्र चला और राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, परंतु वो अमर हो चुका था। तभी से उसने ठान लिया कि जब भी सूर्य और चंद्रमा उसके समीप आएंगे, वो उन्हें ग्रसित करेगा। अब वर्तमान समय की बात करें। 14 फरवरी से 14 मार्च तक मिथुन राशि के भाग्य भाव में सूर्य और राहु एक साथ उपस्थित है। इसका अर्थ क्या है? भाग्य भाव वह स्थान है जो उन्नति, उच्च शिक्षा, गुरु कृपा और लंबी यात्राओं का संकेत देता है। सूर्य यहां प्रकाश लेकर आता है, उन्नति का अवसर देता है, लेकिन राहु उसी प्रकाश पर धुआं फैलाता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सफलता मिले पर स्पष्ट दिखाई न दे, परिश्रम करें, फल मिले पर बीच में अवरोध भी आए। यह समय विशेष रूप से सावधानी का है। आपने अपना कार्य सही किया होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया होगा, फिर भी परिस्थिति आपके विरुद्ध बनाई जा सकती है। राहु को षड्यंत्रकारी कहा गया है, इसलिए किसी भी कागजी कार्य, सरकारी प्रक्रिया या वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े विषयों में धैर्य रखें। कार्य पूरे होंगे पर धीरे होंगे। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष समझिए। सूर्य इस समय नवम भाव में स्थित होकर तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव साहस और आत्मविश्वास का है। इसका अर्थ है कि आपका आत्मबल मजबूत रहेगा। आवश्यक यात्राएं पूर्ण होंगी। कोई रुका हुआ निर्णय आगे बढ़ सकता है, परंतु एक सावधानी आवश्यक है। सूर्य अभिमान का कारक है और राहु किसी भी भाव को बढ़ा देता है। यदि सफलता मिली तो अभिमान भी बढ़ सकता है। यही वह स्थान है जहां संतुलन आवश्यक है। यदि अभिमान पर नियंत्रण रखा तो राहु भी आपकी उन्नति को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाएगा। 23 फरवरी से 3 मार्च तक का समय विशेष सावधानी का है। जब सूर्य राहु के अंशों के निकट होंगे, तब भ्रम, मानसिक अशांति या बाहरी अवरोध अधिक दिखाई दे सकते हैं। इस अवधि में निर्णय सोच समझ कर लें। किसी से अनावश्यक विवाद न करें। उपाय क्या है? सूर्य पिता और वरिष्ठ का प्रतीक है, इसलिए पिता या अधिकारी से विवाद से बचें। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। साथ ही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का स्मरण करें। नारायण की कृपा से राहु का प्रभाव संतुलित होता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय केवल परीक्षा का नहीं है, यह समय छिपी हुई उन्नति का भी है। राहु प्रकाश को ढक सकता है, पर सूर्य को समाप्त नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए धुंध छा सकती है, पर प्रकाश अपनी शक्ति से पुनः प्रकट होता है। इसलिए भय नहीं, सजगता रखें। अभिमान नहीं, संयम रखें। भ्रम नहीं, विश्वास रखें। क्योंकि ग्रहण अस्थायी होता है, पर आपका आत्मबल स्थायी है। और जब आत्मबल स्थायी हो, तब कोई छाया आपको लंबे समय तक ढक नहीं सकती।